पाठ 14। बुद्धिमान बालक। प्रस्तावना। बुद्धिमानी और चतुराई उम्र की मोहताज नहीं होती, यह छोटे से बच्चे में भी हो सकती है। इस लोक कथा में अब्दुल नामक एक छोटे बालक के इन्हीं गुणों की ओर संकेत किया गया है। यह ईरान के शहर ताब्रिज की कहानी है। बहुत समय पहले ताब्रिज में कामरान नामक व्यक्ति रहता था। वह पेशे से एक भवन निर्माता था। अपनी पूरी जिंदगी उसने लोगों के लिए घर बनवाने में बिता दी थी। उसने दरबार के कम प्रभावशाली लोगों के लिए भी प्रसाद बनाए थे। वह अपने धन को लेकर बहुत सतर्क रहता था। उसकी इसी आदत व कड़ी मेहनत के कारण उसके धन एवं स्वर्ण का भंडार निरंतर बढ़ता ही गया। अपनी पत्नी और बेटियों को चमकते हुए स्वर्ण के आभूषण पहने देख उसे अपार संतुष्टि मिलती थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि अपने 50वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले कामरान ने एक महाभोज देने का निश्चय किया। महाभोज में उसने अपने सारे रिश्तेदारों, चाचा चाची, चचेरे ममेरे, भाई बहन और मित्रों को आमंत्रित किया। महाभोज की व्यवस्था में कुशल बावर्चियों को काम में लगाया गया और घर को आकर्षक चिरागों और सुंदर कालीनों से सजाया गया। महाभोज की सबने प्रशंसा की और मेहमानों ने कामरान का शुक्रिया करते हुए विदा ली। लेकिन जब आखिरी मेहमान भी चला गया व चिराग बुझा दिए गए तो कामरान गहरी सोच में डूब गया। वह सोच रहा था, आज इतने लोग भोज में आए थे, उन्होंने मेरा घर देखा, दस्तरखान पर चांदी के बर्तन और महंगे कालीन देखे, इसलिए अब वे जानते हैं कि मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ। मान लो कि इनमें से किसी मेहमान के दिमाग में मेरे घर को लूटने की बात आ जाए तो? मैंने बरसों कड़ी मेहनत कर इतना सारा धन कमाया है, पर मैं एक ही रात में उसे खो भी सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपना धन और स्वर्ण छिपा देना चाहिए। कामरान अपनी संपत्ति के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सोचते हुए पूरी रात जागता रहा। अभी भोर की पहली किरण फूटी नहीं थी जब वह तब्रिज के पास एक जंगल की ओर चल दिया। उसके कंधे पर लटके एक बोरे में धन और स्वर्ण था। अपनी पगड़ी के एक हिस्से से उसने अपने चेहरे का निचला भाग छिपा रखा था और उसने ऐसे जूते पहने थे जो तेज चलने पर भी आवाज नहीं करते थे। कामरान जंगल में पहले भी आ चुका था। खासकर उसे एक पुराने गांठदार बेर के पेड़ के बारे में पता था जो एक सकरी सूखी तंग घाटी पर लटका हुआ था। पेड़ को ढूंढना बहुत आसान था, इसीलिए उसे दोबारा खोजने के लिए उसे किसी तरह की निशान बनाने की जरूरत नहीं थी। कामरान ने बेर के पेड़ के तले में एक गहरा गड्ढा खोदा और बोरे को उसमें दबा दिया। उसने जमीन को समतल कर उसके ऊपर सूखी पत्तियां बिछा दी ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। अपने खजाने को गाड़ देने के बाद कामरान को बहुत राहत महसूस हुई। एक सप्ताह गुजर गया यह जानने के लिए कि उसका खजाना सुरक्षित है कि नहीं। अचानक कामरान के मन में वापस जंगल जाने की इच्छा जागी। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल दिया। वह तेज तेज कदमों से चल रहा था और उसके दिल में किसी तरह का अपशकुन होने की कोई आशंका नहीं थी। लेकिन वहाँ एक आघात उसका इंतजार कर रहा था। उसका खजाना गायब हो चुका था, बोरा भी वहाँ नहीं था, यहाँ तक कि बेर के पेड़ की जड़ का एक हिस्सा भी गायब था। कामरान बिल्कुल स्तब्ध अवस्था में वापस आया। जब वह घर पहुँचा तो वह अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ओह, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जो भी कमाया था सब खो दिया। मेरा खजाना कौन ले जा सकता है? किसको उसके बारे में पता था? वह रोने लगा। तुम दरवेश के पास क्यों नहीं जाते हो? उसकी पत्नी ने सुझाव दिया। कामरान ने ऐसा ही किया। दरवेश घंटों तक ध्यान लगाए बैठा रहा, पर अपराधी का नाम नहीं बता सका। फिर कामरान भविष्य बताने वाले के पास गया, लेकिन उससे भी कुछ पता न चला। लगता था बिना कोई निशान छोड़े खजाना एकदम गायब ही हो गया है। कामरान बहुत निराश हो गया। वह अपने हाथों से सिर पकड़े उदास सा बैठा रहता। एक दिन वह ऐसे ही बैठा था कि बहुत धीमे कदमों के साथ किसी ने कमरे में प्रवेश किया। वह अब्दुल था, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी और जो कामरान की पत्नी का दूर का रिश्तेदार था। उसके माता पिता नहीं थे, इसीलिए वह कामरान के साथ उसके घर में ही रहता था। चाचा, आपको कुछ अनुमान है कि खजाना कौन ले जा सकता है? अब्दुल ने कामरान से पूछा। हाँ, मुझे अंदाजा है। कामरान ने दुखी मन से जवाब दिया।
जो लोग महाभोज में आए थे उन्हीं में से कोई ले गया है। मुझे नहीं लगता चाचा, किसी को कैसे पता कि आपने खजाना कहाँ छिपाया है। मुझे लगता है कि अचानक ही किसी को यह खजाना मिल गया होगा। वह अवश्य ही बेर की जड़ लेने आया होगा और उसे बोरा दिखाई दे गया होगा। कामरान चौंक गया। क्या मतलब? अब्दुल ने बहुत बुद्धिमता से कहा। मेरा मतलब है कि जो पेड़ की जड़ ले गया है वो खजाना भी ले गया होगा। तुम सही कह रहे हो। कामरान बोला। मैंने लोगों को कहते सुना है कि बेर की जड़ का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। कामरान जल्दी से टाब्रिज के सारे हकीमों के पास गया ताकि पता लगा सके कि उनमें से किसी ने हाल ही में बेर की जड़ से बनी दवाई किसी को लिख कर दी है। आखिरकार उसे एक बूढ़ा हकीम मिला जो अपच के लिए हमेशा बेर की जड़ के सत्व को खाने की सलाह देता था। कामरान ने हकीम से प्रार्थना की कि वह उस मरीज का नाम बता दे। पहले तो हकीम ने इनकार कर दिया, फिर बहुत कहने पर उसने बताया कि वह शिराजी नामक एक व्यापारी है। कामरान तुरंत अब्दुल के साथ व्यापारी के घर गया। शिराजी को उन्हें देख बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह चिल्लाया। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन हम आपको जानते हैं। कामरान बोला। तबरीज में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बेर की जड़ का सत्व कैसे बनाया जाता है। कि आप हमें नहीं सिखाओगे? हमें जंगल में एक बहुत अच्छा पेड़ मिला है। वह एक छोटी सूखी तंग घाटी पर लटका हुआ है। हो सकता है आप उसके बारे में जानते हो। मैं जानता हूँ। बिना सोचे समझे शिराजी बोल पड़ा। मेरे पास तो उस जड़ का एक हिस्सा भी है। कामरान ने आगे बढ़कर शिराजी को पकड़ लिया। अगर आपके पास पेड़ की जड़ है तो मेरा खजाना भी होगा। उसे बाहर निकालो। आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोतवाल के आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं। शिराजी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और खजाना कामरान को लौटा दिया। और अब कहने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद अब्दुल कामरान के परिवार का हीरो बन गया। ईरानी लोक कथा। हमने क्या सीखा? बुद्धिमान होने के लिए आयु आवश्यक नहीं है। शब्दार्थ: पेशा, व्यवसाय, बिजनेस, निर्माता, निर्माण करने वाला, मैन्युफैक्चरर। प्रासाद, महल, किंगडम। बावर्ची, भोजन बनाने वाला, कुक। दस्तरखान, भोजन स्थल में प्रयोग होने वाला कपड़ा, टेबल क्लॉथ। सकरी, पतली, नैरो। अपशकुन, अनिष्ट सूचक, बैड ओमेन। दरवेश, फकीर, मिस्टिक।